पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक MPA है उसका नाम इसमें आया है जाम अवैस खान। उसने बड़े तशद्दुद करके जो है इस नौजवान की उसने जान ली है। उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई, जो निज़ाम था वो हरकत में नहीं आया, जो सिस्टम वहां पे मौजूद है किसी को इंसाफ पहुंचाने के लिए वो हरकत में नहीं आया। ये भी हकीकत है कि अंदरून सिंध के कई वडेरे भी जो हैं इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। क्या जाम अवैस खान की सिर्फ गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीलॉग मैं जिस टॉपिक पे करना चाह रहा हूँ वो है 27 साला सहाफ़ी नाज़िम जोखियो, जिसे बड़ी बेदर्दी से सिंध के अंदर कत्ल किया गया और जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक MPA है उसका नाम इसमें आया है जाम अवैस खान जिसका नाम है, और उसने बड़े तशद्दुद करके जो है इस नौजवान की उसने जान ली है। अच्छा, मैं जो वाक़यात हो चुके हैं ज़रा जल्दी से पहले मैं उसका ज़रा रिकैप कर दूं, उसके बाद मैं ज़रा इसके ऊपर कुछ तबसरा भी करना चाहूँगा। बेसिकली नाज़िम जो है वो एक गलती उससे जो हुई है, वो मतलब जो गलती कर बैठा इन वडेरों के ख़िलाफ़, वो ये थी कि उसने एक अदद वीडियो बना ली और उस वीडियो के अंदर जो है वो बेसिकली ये जो जाम अवैस खान है इसके कोई गेस्ट आए हुए थे बाहर से, मिडल ईस्ट से आए हुए थे, और वो वहाँ पे तिलोर का जो है वो शिकार कर रहे थे और तिलोर का शिकार जो है वो इसके गांव के अंदर किया जा रहा था। और इसने आके वहाँ पे उनकी वीडियो बनाई और उनको रोका कि भाई आप ये गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो वहाँ से जिस गाड़ी की इसने वीडियो बनाई उस गाड़ी के अंदर जो है वो दुबई का नंबर भी जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है। उसके बाद वो शख्स जो है इस गाड़ी में से निकलता है और इससे इसका फ़ोन भी छीन लेता है। बाद में नाज़िम ने जो है इसके ऊपर जाके एक और वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर इसने बताया कि जी ये वाक़या क्या हुआ था और किस तरह जो है वो मेरे से मेरा फ़ोन जो है वो छीना गया। अच्छा, उसके बाद इसको और इसके भाई को, नाज़िम और इसके भाई को, दोनों को, अफजल जोखियो जो इनके भाई हैं, इन दोनों को जो है वो इनके डेरे पे बुलाया जाता है, जाम अवैस के डेरे के ऊपर। और उसके बाद इनके भाई ये बताते हैं कि नाज़िम को चंद लोग जो हैं वो वहाँ पे साइड पे लेकर गए और वहाँ पे उसको ज़दोकोब करना उन्होंने शुरू किया, और इतना ज़दोकोब किया कि वो जान की बाजी हार गया। अब उसके बाद जब ये वाक़या पता चला और इनके जो भाई हैं अफजल जोखियो, इन्होंने सारी चीज़ नरेट की कि इस तरह वाक़या पेश आया, और उसके बाद इस नौजवान की लाश जो है वो डेरे के बाहर जो है वो फेंक दी गई। उसके बाद इसने जो कुछ इनके भाई ने बताया उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई, जो निज़ाम था वो हरकत में नहीं आया, जो सिस्टम वहाँ पे मौजूद है किसी को इंसाफ पहुँचाने के लिए वो हरकत में नहीं आया। उसके बाद ये मामला शुरू होता है सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहले इनके भाई का जो वीडियो पैगाम है वो वायरल होना शुरू होता है, और उसके बाद सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है जब इसको पिक करता है तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनको होश आता है और उसके बाद एक एक्शन लेना शुरू। अच्छा, उससे पहले जो इनके गांव के लोग हैं, इनके कबीले के लोग हैं, उनको जाके हाईवे के ऊपर धरना देना पड़ता है, हाईवे बंद करनी पड़ती है, कराची से ठट्टा का जो हाईवे है उसे बंद करना पड़ता है, और 15 घंटे तक वहाँ पे धरना दिया जाता है, एहतजाज किया जाता है, जिसके बाद जाके जो है वो FIR भी कटती है। ये FIR आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसके अंदर जाम अवैस खान और इसका जो एक और भाई है जो MN है जाम अब्दुल करीम, इन दोनों के हवाले से जो है ये हरकत में आती है वहाँ की मशीनरी। अच्छा, जाम अवैस खान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो MPA है, इसने उसके बाद जाके अपने आप को थाने में पेश किया और इसको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद अदालत में इसको जब पेश किया गया तो वहाँ पे पुलिस ने 2 हफ्ते का रिमांड मांगा इसका, लेकिन जज साहब की जानिब से जो है वो इसका सिर्फ 3 दिन का रिमांड जो है वो दिया गया। उसके बाद इस सारे वाक़े के बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है, ये जो नाज़िम जोखियो है, इनकी जो बेगम बैठी हुई थी वहाँ पे, इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी इस एहतजाज के अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने इस सारे वाक़े के बारे में क्या कहा है ज़रा सुनिएगा। हम लोग गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर हमें हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ, मेरे 3 बच्चियाँ हैं, मेरा एक बेटा है, मुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो उनकी लाश कब मिली फिर आपको? उनकी लाश हमें दे नहीं रहे थे, लाश भी नहीं दे रहे थे हमें, कहते जाओ यहाँ से। कहाँ है लाश? कोई लाश नहीं थी, हमने कोई कांड नहीं किया। फिर हमें जबरदस्ती मीडिया बुलानी पड़ी, दुनिया पूरी जमा हो गई, फिर उसके प्रेशर पे उसने लाश दी। पता नहीं कौन से जंगलों में फेंक दी ना उसने लाश हमारी। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि वो क्या फरमा रही थी
कि इंसाफ इनको हर सूरत मिलना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद मतलब ऑलरेडी इसके बारे में जाम अब्दुल करीम के बारे में बताया जा रहा है, ये अभी भी मफरूर है, ये गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि जाम अवैस खान जो है ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इसका 3 दिन का रिमांड है। लेकिन इस सारी चीज़ को देखते हुए जो कुछ भी हुआ है, मैं कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक वडेरा ग्रुप मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं ये समझता हूं कि 2 इमेजेस हैं। एक इमेज है जो बड़ा लेफ्टिस्ट इमेज है, जो लिबरल इमेज है, जो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने वाला इमेज है, और ऐसे लोग भी हैं पार्टी के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हैं। उनको उस नज़रिए की वजह से सपोर्ट करने वाले, वो जो पुराने भुट्टो के चाहने वाले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इन सब के जो चाहने वाले, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, वो इनके साथ हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अंदरून सिंध के कई वडेरे भी जो हैं इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, और उनको पार्टी के अंदर उनका एक मुकाम है, उनकी एक जगह है, और वो एक अनटचेबल ग्रुप के तौर पे जो है वो समझे जाते हैं। ये जो जाम अवैस खान है ये भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और ये उन्हीं लोगों में से एक है कि जो अपने आप को जो है वो कानून से बालातर समझता है। 1 मिनट के लिए सिर्फ आप ये सोचिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, जो अफजल जोखियो जो कुछ बता रहे हैं कि उनके भाई के साथ क्या कुछ किया गया, कि पहले उनको डेरे पे बुलाया गया और उसके बाद उस शख्स को, उस नौजवान को साइड पे ले जाके जिस तरह तशद्दुद किया गया, वो उसका भाई जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है, जो सब कुछ सुन रहा है, वो किस कर्ब में से गुजर रहा होगा, किस कर्ब में से गुजर रहा होगा, वो किस तकलीफ में से गुजर रहा होगा। और इस सारी चीज़ की वजह यह है कि ये शख्स जो है जाम अवैस, ये अपने आप को समझता है कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज सिंध में हमारी हुकूमत है और ऐसी की तैसी किसी की कि कोई मुझे आके हाथ लगाए, मैं जिसको मर्जी चाहूँ मैं उस पर तशद्दुद करवाऊँ, मैं किसी को उठवा लूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अभी ये वडेरा शाही जो है ना, इसको तोड़ने में नाकाम रही है, बल्कि ये वडेरे इनके अपने हिस्से के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे उनके लेफ्टिस्ट, उनके ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये वडेरा ग्रुप्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ज़्यादा किरदार अदा नहीं करती। होना तो यही चाहिए था कि सिंध के इंटीरियर के अंदर ये लोग, इस किस्म के लोग, ये जो वडेरे बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जो जागीरें जो हैं उनके बलबूते के ऊपर सियासत करते हैं, वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उनको वो सिर्फ एक वोटिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया जाता। वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका जो है वो नोटिस भी लिया, सीएम सिंध ने जो है वो भी इसका नोटिस लिया, सईद गनी जो है वो इस धरने के अंदर गए, वहाँ पे लोगों से बात की, और उसके बाद ये 15 घंटे के बाद ये धरना तो ख़त्म हो गया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या जाम अवैस खान की सिर्फ गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ इतना कह देना कि हाँ जी ठीक है, अब ये गिरफ्तारी हुई है, ये केस कितनी देर चलेगा, क्या ये इंसाफ है? मैं चले कानूनी मामला तो है ना, ऑब्वियसली पाकिस्तान में कानून है, वो उसके मुताबिक वो अपना काम करेगा, वो चलता रहेगा, आगे चलेगा, वो कितनी देर लगाता है हमें नहीं पता। लेकिन क्या इस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो सबसे पहले तो इस शख्स से इस्तीफ़ा लेना, सबसे पहले तो इस शख्स का इस्तीफ़ा लेके इसको फारिग करें। और ये जो दूसरा बंदा है जाम अब्दुल करीम, जिसके बारे में बताया आखिरी इतला तक जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है कि वो अब तक मफरूर है, वो है ही नहीं, मिल नहीं रहा, तो तब तक इन दोनों को तो सबसे पहले फारिग किया जाए, इनकी सीटें खाली करवाई जाए, इनसे इस्तीफे लिए जाएं। तो सिस्टम सिंध के अंदर जो अभी भी इसका मतलब जो सिस्टम है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसलिए भी भारी जिम्मेदारी आती है कि ये कोई पहली दफ़ा ये जमात यहाँ पे नहीं आई है सिंध के अंदर। ये 2008 से लेके आज तक इस जमात को अब 13 साल हो चुके हैं कि 13 साल से इस सूबे के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। 13 साल के बाद भी अगर आपका MPA जो अपने आप को इतना बड़ा फन्ने खान समझता है कि वो एक नौजवान के ऊपर इस तरह तशद्दुद कर सकता है, तो फिर ये शर्म का मुकाम है। ये शर्म का मुकाम है कि आपके यहाँ पे इंसाफ का सिस्टम अभी तक वैसे परफॉर्म कर ही नहीं सका कि वो एक आम शख्स के ऊपर हाथ उठाने से जो है वो उसको रोके। ये तो होगी बात इस सारे मामले की। दूसरी बात, अब इस सारी चीज़ के अलावा मैं नोट कर रहा था कि पिछले 1-2 दिन से चंद सहाफ़त के ऐसे चैंपियन जो हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि जी साढ़े तो वड्डा कोई सहाफ़त का चैंपियन कोई नहीं है, वो बैठ के इसके ऊपर जो है वो बड़े वीलॉग्स भी लोगों ने बनाए, कुछ ने ट्वीट्स किए कि जी मंसूर अली खान इसके ऊपर नहीं बोले, और भी कुछ सहाफ़ियों के उन्होंने नाम लिए।
अच्छा, मैंने तो जो अपना इस सारे मामले के ऊपर जो मेरा नजरिया था वो मैंने अब आपके सामने रख दिया है कि मेरे ख्याल में तो इस शख्स के कानूनी तौर पे तो इसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो हो ही, सियासी तौर पे भी जो है वो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि ये सहाफत के जितने बड़े चैंपियन बनते हैं, ये पिछले दिनों जब DGI का इशू हुआ था तो जनाब हजूर जो है वो हफ्ते 10 दिन के लिए किधर गायब हो गए थे, कौन से खुडे में जाके छुप गए थे जहां से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी उनमें सहाफत करनी किस तरह। ठीक है, तो एक ये, और उसके बाद जब दीगर सहाफ़ियों के ऊपर, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो चाहे असद अली तूर हो, जब उन लोगों के ऊपर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं या उनको उठा लिया जाता है या उनको ज़दकोब किया जाता है और जिसके अंदर नाम स्टेट का आता है, स्टेट का नाम आता है, यहां पे तो ये एक MPA है ना, एक MPA है जिसने ये जुर्रत दिखाई, ये हरकत, ये घटिया हरकत उसने की कि एक शख्स को कत्ल कर दिया। वो तो फिर भी एक ये कोई स्टेटेड पॉलिसी के तहत तो शायद ना हुआ हो, ये फिर भी एक आइसोलेटेड वाकया है, लेकिन फिर भी इस शख्स को हर सूरत मेरी नज़र में इबरतनाक इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो कुछ होता है, वहाँ पे उन सहाफ़ियों के साथ जो कुछ होता है वो तो उनके बात करने की वजह से होता है, और जिसके अंदर इल्ज़ामात स्टेट के ऊपर आते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो इदारे के ऊपर आते हैं कि इदारा का पूरा इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं, इल्ज़ामात इस किस्म के संगीन नौयत के हैं, वहाँ पर जाके ज़बान क्यों बंद हो जाती है, वहाँ ज़बान खुलती क्या? तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर, किसी के कत्ल के ऊपर जो है वो अपनी सहाफत चमकाने के बजाय इस बात के, इसको इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो आपसे मुखालफत रखते हैं, जो आपके नज़रिए के मुखालिफ हैं, उनको टारगेट करने के बजाय असल सहाफत करें। और जो सहाफ़ी एक्चुअली टारगेट होते हैं, जिनके साथ जिन्हें ज़दकोब किया जाता है, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का हो या कोई भी हो, ये मैं ही था यहाँ पे जब नून लीग में से मरियम औरंगज़ेब ने यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की थी तो तब मैं ही बोला था, मैंने तब उस वक्त कहा था कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कतई तौर पे मरियम औरंगज़ेब की ये जो बदतमीज़ी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मैं ही बोला था उस वक्त। तो चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का हो या इस्लामाबाद के सहाफ़ियों, किसी भी सहाफ़ी से कहीं भी ज्यादती होगी तो हम तो बोलेंगे। और जो अपने आप को सहाफ़त के चैंपियन समझते हैं, वो सहाफ़ी तंजीमों के खिलाफ और सहाफ़ियों के खिलाफ क्या क्या गुल खिला चुके हुए हैं, और उनकी वजह से, मैं बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली आज ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उनकी वजह से कई सहाफ़ियों की आज जानें भी खतरे में हैं, क्योंकि वो अपने झूठे प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो सहाफ़ियों को टारगेट करते रहे। और कभी किसी दिन किसी एक सहाफ़ी को इन लोगों के बातों की वजह से कभी कुछ हो गया, उन पे किसी ने राह चलते कोई अटैक कर दिया, तो इसमें इन लोगों की जिम्मेदारी भी होगी। मैं आपको कम से कम अपने बारे में बता दूं कि मैं कम से कम यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि इन लोगों ने एंकर्स के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से जितना झूठ फैलाया हुआ है, अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो गया तो मैं कसम खा के बात कहता हूं कि FIR के अंदर इन लोगों के नाम तो जरूर आएंगे, हर सूरत आएंगे। अगर मेरे साथ कभी कुछ हुआ तो मैं तो जरूर लूंगा, क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोले हुए हैं और झूठ बोल बोल के लोगों की जानों को खतरे में डाला हुआ है। आसमा शिराजी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ है, शहबाज गिल साहब ने भी जो ट्वीट की थी, आपने एक्चुअली आसमा शिराजी की जिंदगी को खतरे में डाला है, जिंदगी। मैं इस पे अगला वीलॉग मेरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल से पूरा वीलॉग करूंगा। तो इसलिए अगलों के ऊपर इल्जामात लगाने से पहले 10 दफा सोचिए, 10 दफा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। यहां पे एक सहाफ़ी को जान से मारा गया है। खुदा के लिए इस वाक़े के ऊपर जो है वो अपनी अंदर की वो जो नफरत है ना अपने मुखालिफिन के खिलाफ, उसको मत इस्तेमाल करें। सहाफ़ी के साथ आके खड़े हो, सहाफ़ी बरादरी के साथ आके खड़े हो। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।